हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18A किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18B एंड 19। देखिए 18B में क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी तीन ओल्ड पार्टनर्स है, तीनों का ओल्ड रेशियो गिवन है। सी रिटायर हो गया एंड जिस दिन सी रिटायर हुआ उस दिन फर्म का गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख एंड गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स। बुक में ऑलरेडी गुडविल अपियर है 1,50,000 का। तो दोनों केस में हमें जनरल एंट्री बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:1 एंड न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जब सी रिटायर हो गया तो ए एंड बी बचे, तो ए एंड बी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:2। ए एंड बी का न्यू रेशियो हो जाएगा 2:2। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1:1। इक्वल हो गया, ए एंड बी का न्यू रेशियो हो जाएगा इक्वल 1:1। अब देखिए हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। पहले हम ए का करेंगे, ए का न्यू रेशियो कितना है 1/2। ये वाला हम लेंगे ना, हमने कैलकुलेट किया 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1:1। तो ए का न्यू रेशियो कितना है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 माइनस 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/10। ए का आ गया 1/10। बी का देखिए, बी का न्यू रेशियो दिया हुआ है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो है 2/5 इज इक्वल टू, बी का भी सेम हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/10। देखिए स्टूडेंट्स, ए एंड बी का गेनिंग रेशियो आ गया 1:1, इक्वल है ये भी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्म्स गुडविल से हम सी का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम जनरल एंट्री बनाएंगे। फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 लाख, सी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 लाख इंटू सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1/5, यहाँ हो जाएगा 1/5, कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 40,000। सी शेयर ऑफ गुडविल आ गया 40,000। अब देखिए हम जनरल एंट्री बनाएंगे। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा इसका, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन कौन से, ए एंड बी, यहाँ हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी रिटायर्ड पार्टनर है, यहाँ हो जाएगा 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। देखिए सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आया था 40,000, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40,000 एंड ए एंड बी अपने गेनिंग रेशियो में सी को शेयर ऑफ गुडविल पे करेंगे एज अ कॉम्पनसेशन। 40,000 को हम डिवाइड करेंगे 1/2 से, कितना हो जाएगा 20,000 एंड 20,000। इन दोनों पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो इक्वल था। तो देखिए शेयर ऑफ गुडविल की एंट्री हमने कर ली। अब देखिए जो गुडविल ऑलरेडी बुक में अपियर है उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल होता है, सेम वही हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स इसमें तीनों है, ए बी एंड सी, यहाँ हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। गुडविल का अमाउंट कितना दिया हुआ है 1,50,000, यहाँ लिखेंगे 1,50,000 एंड इन तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना है 2:1। तो 1,50,000 इंटू 2/5, ये हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 30,000 इंटू 2, ये हो जाएगा 60,000। बी का भी सेम हो जाएगा, बी का रेशियो सेम है, यहाँ हो जाएगा 60,000 एंड सी का क्या हो जाएगा 1,50,000 टू 1/5, ये हो जाएगा 30,000। हो गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18B का हमने जनरल एंट्री में कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 18B हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19A।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19A में क्या लिखा हुआ है, P, R and S आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स 4/8, 3/8 एंड 1/8। P, R and S तीन ओल्ड पार्टनर्स है, तीनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3:1। यहाँ लिख लेंगे पहले ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 4:3:1 हो गया। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profits credited to his account during the last 4 completed years. Books of account are closed on 31st March. इसका क्या मतलब है, देखिए बहुत सिंपल मतलब है इसका। इसमें ये लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये आप लोग को मालूम है। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो उसका शेयर ऑफ गुडविल उसके नेट प्रॉफिट का हाफ होगा। ठीक, फिर से सुनिए, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, या तो फिर 11th में पढ़ा होगा या तो 12th में ही पढ़ा होगा। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। उसमें लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो उसका शेयर ऑफ गुडविल उसके नेट प्रॉफिट का हाफ होगा। ठीक, उसके प्रॉफिट का, उस पार्टनर के प्रॉफिट का हाफ होगा। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 4 ईयर के, तो पहले हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, देखिए 3:2। P एंड S का, R तो रिटायर हो गया, P एंड S का न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3:2 ये लिखा हुआ है। एंड अब देखिए पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, पहले किसका करेंगे, P का न्यू रेशियो कितना है, R रिटायर हो गया तो ये R का रेशियो है। P का रेशियो कितना है, न्यू रेशियो 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 4/8 इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा 40, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24 माइनस 8 5 जा 40, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 24 माइनस 20 हो जाएगा 4/40। एंड अब करेंगे S का न्यू रेशियो कितना है 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 1/8 इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा 40, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 माइनस 8 5 जा 40, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 16 माइनस 5 ये हो जाएगा 11/40। सो स्टूडेंट्स गेनिंग रेशियो आ गया हमारा 4:11, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक, किसका, R का डेथ हो गया तो R का गुडविल कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। ठीक, तो पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे लास्ट 4 ईयर का। 2015 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 2015 का दिया हुआ है 1,20,000 प्लस 2016 का 60,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 60,000 माइनस यहाँ लॉस दिया हुआ है तो लॉस को हम माइनस करते हैं। 2017 का लॉस है 20,000, यहाँ लिखेंगे माइनस 20,000 एंड 2018 में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, यहाँ लिखेंगे 80,000। क्या हो जाएगा 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000, ये हो जाएगा 2,40,000। सो स्टूडेंट्स देखिए ये प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट मतलब ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, ये तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट है। ठीक, तो पहले हमें R का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर का डेथ होगा हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट मीन्स जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसको जितना प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट का हाफ शेयर ऑफ गुडविल होगा। ठीक, तो यहाँ टोटल प्रॉफिट आया 2,40,000, तो पहले हमें R का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, R शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना है 2,40,000, 2,40,000 इंटू R का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 3/8, 3/8 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये आ गया 30,000 इंटू 3, ये हो जाएगा 90,000। अब देखिए ये R का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया।
अब यहाँ लिखा हुआ है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 1/2 होगा, तो ये आर का नेट प्रॉफिट आया है। अब निकालेंगे हम आर शेयर ऑफ गुडविल। इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है। कभी कभी आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान से आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे 90,000 इंटू 1/2 लिखा है, यहाँ हो जाएगा 1/2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 45,000। आर शेयर ऑफ गुडविल आया हमारा 45,000। आंसर देखिए आर शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 45,000 हो गया। अब देखिए हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज का क्या होता है, सेम वही कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, पी एंड एस, यहाँ हो जाएगा पीस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। शेयर ऑफ गुडविल कितना है 45,000, यहां लिखेंगे 45,000 एंड पी एंड एस का गेनिंग रेशियो कितना है 4:11। 45,000 इंटू 4/15, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3 4 जा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 12,000 एंड एस का रेशियो कितना था 11 था, तो 45,000 इंटू 11/15 ये हो जाएगा 33,000। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19A का भी जनरल एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19A हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19B। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19B में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर्स है, चारों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:2:1:1। पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेंगे, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:2:1:1। ये हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, ए एंड सी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ए एंड सी ने फर्म से रिटायर होने का डिसाइड किया। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। फर्म का गुडविल दिया हुआ है 90,000। बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:2। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें ए एंड सी रिटायर्ड पार्टनर है एंड बी एंड डी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है। तो बी एंड डी का न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 5:3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू पहले किसका करेंगे, ए एंड सी तो रिटायर हो गए, तो पहले हम करेंगे बी का। बी का न्यू रेशियो कितना है 5/8 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 2/6 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा इसका 24। 8 3 जा 24, 3 5 जा 15 माइनस 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 15 माइनस 8 ये हो जाएगा 7/24। एंड अब करेंगे डी का। डी का न्यू रेशियो है 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो है 1/6 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 24। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 माइनस 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 ये हो जाएगा 5/24। सो स्टूडेंट्स गेनिंग रेशियो हमारा आ गया 7:5 ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, फर्म का गुडविल दिया हुआ है 90,000। तो फर्म के गुडविल से हम रिटायर्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसमें 2 पार्टनर्स रिटायर हैं, तो दोनों का हम शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 90,000 एंड पहले हम ए का कैलकुलेट करेंगे, एज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90,000 इंटू ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 2/6, यहाँ हो जाएगा 2/6 इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 15,000 इंटू 2 ये हो जाएगा 30,000। ये हो गया ए का। अब देखिए सी का कैलकुलेट करेंगे, सी इज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90,000
इंटू सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/6, ये हो जाएगा 1/6, 6 1 6, 6 15 90, ये हो गया, ये हो जाएगा 15,000। सो स्टूडेंट्स दोनों पार्टनर्स का शेयर ऑफ गुडविल आ गया। अब देखिए हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन कौन से, बी एंड डी, तो बी एंड डी की एंट्री हो जाएगी डेबिट में, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायरिंग पार्टनर्स होता है तो ए एंड सी रिटायर्ड पार्टनर है, यहाँ हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। एंड अमाउंट कैसे लिखेंगे, देखिए ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना आया था 30,000, यहाँ लिखेंगे 30,000, सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आया था 15,000, यहाँ लिख देंगे 15,000, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45,000, तो 45,000 को हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो से कैलकुलेट करेंगे, 45,000 इंटू 7/12, देखिए ये कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 26,250, आप लोग भी करके देख लीजिएगा, बी में हो जाएगा 26,250 एंड डी का हो जाएगा 45,000 इंटू 5/12, ये हो जाएगा 18,750। 45,000 को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो से कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा, ठीक। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 बी भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन चार ओल्ड पार्टनर्स है, चारों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1:2:1। क्वेश्चन नंबर 20 ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:1:2:1 एंड आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश द गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000, गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 72,000। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन तीन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, इन तीनों ने डिसाइड किया न्यू रेशियो इनका इक्वल होगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 1:1:1। सो स्टूडेंट्स न्यू रेशियो भी इसमें गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है एंड उसके बाद जनरल एंट्री बनाना है। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, सुरेंद्र का, सुरेंद्र इज इक्वल टू न्यू रेशियो कितना है 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 2/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 6, 3 2 6, 2 1 2 माइनस 6 1 6, 1 2 2। सो स्टूडेंट्स इसमें देखिए 2 - 2 ये हो जाएगा 0। सुरेंद्र ने एक भी शेयर गेन नहीं किया, सुरेंद्र का 0 आ गया। अब आगे देखिए रमेश क्या करेंगे, रमेश का न्यू रेशियो कितना है 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 1/6 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 6, 2 1 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1/6। रमेश ने 1/6 शेयर गेन किया। एंड अप करेंगे हम मोहन का न्यू रेशियो कितना है 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 1/6। ये था नरेश का जो रिटायर हो गया है, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 6, 2 1 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1/6। सो स्टूडेंट्स गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू सुरेंद्र का तो 0 आ गया था, सुरेंद्र ने एक भी शेयर गेन नहीं किया, रमेश एंड मोहन ने किया 1:1, रमेश एंड मोहन का गेनिंग रेशियो आया इक्वल 1:1। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, फर्म का गुडविल 72,000 है, तो इससे हम जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 72,000। रिटायर्ड पार्टनर कौन है, नरेश, शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है नरेश का 2/6, यहाँ हो जाएगा 2/6, 6 1 6,
6 12 72, 12,000 इंटू 2 ये हो जाएगा 24,000। सो स्टूडेंट्स देखिए रिटायर्ड पार्टनर का हमने शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लिया। अब हम करेंगे जनरल एंट्री कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायर्ड पार्टनर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर सुरेंद्र है, बट सुरेंद्र की एंट्री जनरल एंट्री नहीं होगी क्योंकि सुरेंद्र ने एक भी शेयर गेन नहीं किया। ठीक, सुरेंद्र की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ रमेश एंड मोहन की एंट्री होगी। जो पार्टनर्स गेन करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी एंट्री होती है। यहाँ हो जाएगा रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, नरेश का शेयर ऑफ गुडविल कितना आया था 24,000। एंड अब तो देखिए 24,000 को ये दोनों पार्टनर्स अपने में से इक्वल इक्वल देंगे एज अ कॉम्पनसेशन। तो इनका गेनिंग रेशियो इक्वल आया था, तो कितना हो जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 12,000 एंड 12,000 ये हो गया। देखिए स्टूडेंट सुरेंद्र की एंट्री हम लोग क्यों नहीं करेंगे, एक बार फिर से हम समझेंगे। रिटायर्ड पार्टनर की एंट्री हम क्रेडिट में क्यों करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रिटायर्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन करते हैं, इस वजह से कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रिटायर्ड पार्टनर को एज अ कॉम्पनसेशन पे करते हैं। तो सुरेंद्र ने एक भी शेयर गेन नहीं किया तो वो कॉम्पनसेशन क्यों पे करेगा, नहीं पे करेगा, इसलिए इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। सिर्फ रमेश एंड मोहन की एंट्री हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स रमेश कैपिटल अकाउंट 12,000, मोहन कैपिटल अकाउंट 12,000 एंड नरेश कैपिटल अकाउंट 24,000। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।